अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो मेरी डेली रूटीन से रिलेटेड है और कुछ हम गपशप आज करेंगे काम के साथ साथ। नाश्ता करने के बाद जो है ना मामा और बेबी का टाइम होता है, हम थोड़ी मौज मस्ती करते हैं क्योंकि एकदम से सुबह सुबह कुछ करने का दिल नहीं करता। फिर इसी बहाने जो है ना मेरा बेबी जो है वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर मैं बाद में बाकी जो घर के काम होते हैं वो आराम से कर लेती हूँ। तो फिर काम के साथ साथ भी जो है ना देखना पड़ता है क्योंकि बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड भी नहीं छोड़ सकते। और आज की जो गपशप का जो मेन पॉइंट है वो है हैप्पीनेस। तो ऐसे ही अगर होम मेकर खुश हों तो बाकी भी खुश हो जाते हैं। और जो हम लेडीज़ हैं हम पे घर के सारे काम का जो है ना वो डिपेंड होता है। ज़रूरी है कि हमें हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए। और मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले जो है ना अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक और प्यारी सी सुबह देखना नसीब की है। तो ये हर एक की लाइफ में होता है, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन्स होती हैं, स्ट्रेस में होता है बंदा। अप्स एंड डाउन्स जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और डेली लाइफ में जो है ना हर बंदे की लाइफ में जो है ना ऐसा कुछ चल रहा होता है, परेशानियां होती हैं, टेंशन्स होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं और माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है कि हमारे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए था, ये क्यों नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप बस ये सोच लें कि डेली जब आप सुबह उठते हैं तो दो बातें आप अपने माइंड में रखें डेली। कि आप ये सोचें कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमारे पास पहले नहीं थी तो अब हमारे पास हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है ना उन चीज़ों से नवाजा है। तो आप यकीन करेंगे कि सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। और दूसरी जो बहुत ही अच्छी बात मैं आपसे करने लगी हूँ कि सूरह फातिहा का जो है ना अपनी डेली लाइफ में इसको शामिल कर लें क्योंकि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा में ही अपनी जो है ना खुशी रखनी चाहिए। उसकी नेमतों का जितना हम शुक्र अदा करें कम है। और सुबह जो है ना बहुत सी थॉट्स माइंड में चल रही होती हैं कि आज क्या करना है, आज की रूटीन में क्या करना है, काम करना है और उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि आजकल की लाइफ में ज़िम्मेदारियां बहुत हो गई हैं। यूट्यूब पे जो जॉब करते हैं या नॉर्मल जॉब करते हैं, जो बिल्कुल भी जॉब नहीं करते, जैसे जिनकी सबसे बड़ी जॉब है वो है हाउस वाइफ जो हैं, हो सकता है कि वो बड़ी फैमिली में रहते हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। इनकी ये ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। कहीं के तो बच्चे होते हैं, एक एक दो दो साल का डिफरेंस होता है, तो 3-4 बच्चे होते हैं, इनको संभालना भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो सिर्फ अपने जो है ना टास्क को जो है ना बस माइंड में रखें और प्रोडक्टिव रहने के लिए जो है ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुश रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि किसी की तारीफ़ की जाए तो वो भी खुश हो जाता है और जवाब में आपको भी खुशी मिलती है। और अगर आपकी कोई तारीफ़ नहीं करता तो कोई बात नहीं। बहुत से लोग हैं जिनको हम पसंद नहीं होते या हमारी बातें पसंद नहीं होती या हमारी बातें बुरी लगती हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अगर तारीफ़ नहीं करते तो हम परफेक्ट नहीं है या हम में कोई कमी है या उनमें कोई कमी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, और हम सब में कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन ख़ुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जो है ना मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं कोई कर रहा, मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, 100 मसले होते हैं। तो इस सूरत में यही है कि आप ख़ुद को ही अप्रिशिएट करें अपनी अच्छी आदतों को बूस्ट करने के लिए ना, और अपने मूड को अच्छा रखने का ये बेहतरीन तरीका है कि आपने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आप अपने बारे में सोचकर खुश हों। और इस अच्छे काम के लिए जो है ना हमेशा इनर ब्यूटी मैटर करती है। और हमेशा जो इनर ब्यूटी होती है वही मैटर करती है। बाहर का खूबसूरती तो कुछ भी नहीं, कोई मोटा है, पतला है, काला रंग, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ने सबको ही जो है इक्वल बनाया हो। और दूसरी बात कि ख़ुद को किसी के साथ कंपेयर करना कि मैं ऐसा हूँ तो मेरे में ये है तो वो ऐसा क्यों नहीं है, या वो ऐसा है तो मुझे उसकी तरह बनना चाहिए। नहीं, आपको आपके अंदर छुपी हुई बहुत सी सलाहियतें हैं और बहुत अच्छी हैबिट्स हैं आपके अंदर। हमेशा पॉजिटिव से सोचें, नेगेटिव छोड़ दें, तो आप देखना कि आपकी लाइफ में जो है ना बिल्कुल ही अच्छा सब होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए करेगा बेहतर करेगा। हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए और जो है ना मुस्बत लेकर हर बात को चले। और दूसरी बात कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या सोच रहा है हमारे बारे में, हम इंसान को कभी जो है मुतमिन नहीं कर सकते और कितना भी वो कर सकते हैं, ये एक फ़ितरी अमल है।
तो यही है कि आप खुद को ठीक करें बजाय के दूसरों से कंपेयर करने के या दूसरों की तरह बनने की कोशिश करें या दूसरों की ताक में रहें। तो इससे अच्छा है कि आप खुद को देखें कि आप क्या हैं, अपने अंदर को देखें, आपके अंदर जो है ना मुस्बित चीज़ों को लाएं और जो है खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। और अच्छी सी जो है ये प्यारी सी अल्लाह ताला ने आपको ये एक बहुत बड़ी नियामत की ज़िंदगी से नवाजा है, तो इसको अच्छे तरीके से आप इसको गुजारें ताकि आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और आप भी मुतमिन हों, आपका ज़मीर मुतमिन हो और अपनी जो है ना तमाम तर कोशिशें ऐसे हों कि जिसमें अल्लाह ताला हमसे राज़ी। तो हर बंदे की लाइफ में जो ना अप डाउन चलते रहते हैं, जो है ना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हम किसी को देख के या कुछ लम्हे के लिए देख के हम फ़ौरन से अपने माइंड में इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बहुत मतलब अपनी लाइफ में खुश है और ये देखें इसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। हर बंदे की लाइफ में ये छोटी मोटी टेंशन और प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो बस यही बात है कि दिलों के हाल जो है ना वो अल्लाह ही जानता है। तो इसलिए ज़ाहिरी जो है आप छोटी सी लाइफ है हमारी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी नियामत से नवाजा हुआ है और इतने प्यारे रिश्तों से हमें नवाजा हुआ है और हम शायद इन चीज़ों के काबिल भी नहीं थे कि जो नियामतें अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे जो हमें जो अता की हुई हैं। और अच्छी और हैप्पी लाइफ गुजारने की सबसे बड़ी टिप यही है कि नेगेटिव थॉट्स को अपनी माइंड से निकाल दें, हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और अल्लाह ताला की रज़ा में ख़ुद की जो है ना रज़ा रखें कि अल्लाह ताला जो भी हमारे लिए करेगा और अल्लाह ताला ने जो भी हमारे लिए किया है तो हमारे हक़ में जो बेहतर होगा वही होगा, तो उसी में हमारी खुशी है। तो आखिरकार हर इंसान जो है ना इंडिविजुअल है और यूनिक है, अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है। और ये आज की जो वीडियो है रैंडम सी एक वीडियो है मेरी और साथ में गपशप चल रही है, तो गपशप में और कामों में जो है ना वीडियो आज की थोड़ी सी हो गई है लंबी। तो ये बाय द वे किचन का जो काम होता है उधर मैं काम के साथ साथ दूसरे काम भी कर लेती हूँ। तो मोबाइल से रिलेटेड जो काम होता है मैं हैंड फ्री लगा के काम के साथ ये भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद कुकिंग करनी होती है, टाइम नहीं मिलता और वीडियो एडिट करने का भी जो है ना वो उसमें टाइम जो चाहिए होता है आपका। और जब हम किचन में आते हैं तो साथ साथ काम हो रहे होते, क्लीनिंग तो मैंने कर ली थी, तो जब बर्तन वॉश हो रहे होते हैं साथ में माइंड में और बातें पिचा रही होती हैं कि आज क्या बनाया जाए, आज कौन से किचन के काम करने और कौन से जो हमारे पेंडिंग काम पड़े हुए थे उनको कंप्लीट करना है। मोस्टली यह है कि मेरा जो है वीकेंड के बाद जो नेक्स्ट डे होता है, यहाँ पे वीकेंड में जो है ना फ्राइडे और सैटरडे ऑफ होता है और नेक्स्ट डे जो आ जाता है संडे, मेरा संडे का डे जो है ना ये बहुत बिज़ी डे होता है। और उसके बाद जो वीकेंड से पहले जो दिन आ जाता है वेडनेसडे जो है ना ये मेरा फुल बिज़ी डे होता है। वैसे तो डेली रूटीन में ये काम तो चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि वीकेंड में कोई भी मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करती, ये लॉन्ड्रिंग वगैरह या इस तरह का, क्योंकि फैमिली घर में होती हैं तो फिर उनके लिए जो है ना बस ये कुकिंग वगैरह और ये काम चले जाते हैं और साथ में फैमिली को टाइम देना होता है। और जो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो मुझे वीकेंड से पहले जो है ना वो कंप्लीट करने होते हैं। और दूसरी बात कि जब आप बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी आधी से ज़्यादा जो टेंशन और जो प्रॉब्लम होती हैं जो आपके माइंड में चल रही होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं और आप खुद को बहुत रिलैक्स सा फील करते हो। और बच्चों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना एक सुकून सा आपके अंदर आता है और आप बिल्कुल एक तरह का भूल जाते हैं, जैसे बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। और बच्चों की जो है ना छोटी छोटी बात पे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए और थोड़ा सा भी टाइम जो आप इनको देते हैं ना उसके बदले में आपको बहुत सा प्यार मिलता है। कहते हैं इनके मॉम इज़ ऑलवेज योर परफेक्ट फैन।
तो इस तरह जो है ना वो छोटे छोटे खुशियों से वो आपके फ़ैन हो जाते हैं, और जो आपके फ़ैन होंगे तो बहुत खुश होंगे, और भागे भागे जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना बच्चे आके जो है ना मदर के गले लग जाते हैं और उनसे ऐसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, और ये मूड को जो है ना बूस्ट करेगा। और ये किसी ने सही कहा है कि जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चों के साथ जो है ना बड़े बूढ़े क्या वो भी बच्चे ही बन जाते हैं। तो वो साथ में मैं क्ले के साथ जो है ना उसकी हेल्प कर रही थी, खेल रही थी, साथ में चीज़ें बनाने में उसकी हेल्प कर रही थी अपने बेटे की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी जो है ना कुछ छोटा मोटा सा मैं भी बना लूँ, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ या उसके साथ बैठ के कुछ ऐसा बनाती हूँ तो माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है ना बहुत खुश होता है। और माशाल्लाह से जो मैंने जब कुछ ऐसा बनाती हूँ तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है और बहुत इनकरेज करता है। माशाल्लाह से अभी तो बहुत छोटा है, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे। तो वो जो है ना मुझे जब वो अप्रिशिएट करता है और इनकरेज करता है और हैप्पी होता है कि मेरी मम्मी को ये करना आता है, ये मम्मी ने बना लिया है, तो जो है ना रियली मुझे खुद बहुत जो है ना ये खुशी महसूस होती है। अल्लाह ताला सबकी औलाद को सलामत रखे और अल्लाह ताला सब औलाद के सर पे उनकी माँ बाप का साया सलामत रखे। और ये औलाद जैसी जो है ना नेमत बहुत बड़ी नेमत है, हम जिसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो अल्लाह ताला ने जिनको औलाद से नहीं नवाजा हुआ तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जल्दी औलाद से नवाज दे, और जिनको औलाद से नवाजा हुआ है तो अल्लाह ताला उनकी औलाद को नेक बनाए और सलामत रखे और उनकी आंखों की ठंडक बनाए और नेक बनाए। तो जिनको नहीं नवाजा हुआ तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है ना अगर आपकी कोई ख्वाहिश या कोई दुआ अधूरी रह जाती है तो उसके लिए भी अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा सोचा होता है। तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चीज़ से नवाजना है। और जो है ये दुआओं का सिलसिला और दुआ मांगने का सिलसिला ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाए और वही करे जो हमारे हक़ में हमारे लिए बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था आज की जो व्लॉग और रैंडम सी वीडियो थी, डेली रूटीन के साथ साथ बहुत सी बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। और ये जो है मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, ये मैंने अपनी लाइफ को और ख़ुद को लेके ये बातें आपसे डिस्कस की हैं। और साथ ही ये मैं कहना चाहती हूँ कि जिन नियामतों से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो उसमें से जो है ना कोशिश करें कि जितना भी हो सके दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करें। तो जब आप कुछ अल्लाह ताला के दिए हुए से हम किसी की जो मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में उतना ही इजाफ़ा करता है। और ज़ाहिर है जिस अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें नवाजा है तो उसी में से हमें खर्च करना भी चाहिए, उसकी राह में खर्च करना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना एक अच्छी सी अचीवमेंट और फीलिंग सी आपके जो है ना माइंड में आती है। तो साथ ही मैं यही कहूँगी कि नेगेटिव थॉट्स को निकाल दें माइंड से और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अच्छी मेमोरीज़ को याद करके अपनी प्रॉब्लम का सोचें कि उसको कैसे हल किया जाए, और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, बेशक वो बेहतर करने वाला है। तो दुआओं में याद रखिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।